हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 4 की एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन देखा था और मैं होप करती हूं कि वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दिया गया है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इस पोएम में हमें ये समझाया गया है कि जब हम काम कर रहे हैं तब हमें सिर्फ काम पर फोकस करना चाहिए और जब हम खेल रहे हैं तो हमें सिर्फ खेलने पर फोकस करना चाहिए। कोई भी चीज़ आधी अधूरी करने से वो कभी भी सही नहीं होती है। हमें एक ही रूल बताया गया है, एक सिंपल वे बताया गया है जो सब हमें बोलते हैं कि हमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। अगर हमें कोई भी काम हम दो हिस्सों में कर रहे हैं तो हम ना पहले वाले पार्ट में सक्सेस पा पाएंगे और ना ही दूसरे वाले पार्ट में। तो इसलिए एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए। पोएम के लास्ट पैराग्राफ में हमें ये बोला गया है कि हमारे सारे मोमेंट्स, हमारे हर छोटे छोटे पल को हमें एंजॉय करना चाहिए, काम करना चाहिए और हमें उसे फालतू नहीं बिताना चाहिए, बेकार नहीं होने देना चाहिए। तो इस पोएम में हमें यही समझाया गया है कि कोई भी चीज़ें दो एक साथ ना करिए, हर काम को हर एक टाइम पे करिए, काम को एक समय दीजिए और पूरा उस पर ही फोकस करिए। तो देखते हैं अब एक्सरसाइजेस में क्या दिया गया है और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपकी एक्सरसाइजेस का पहला पार्ट है लेट अस थिंक। इसमें हमें क्या करना है, हमें सोचना है, क्वेश्चंस को रीड करना है और आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। Why is it important to focus on doing one thing at a time? हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। It is important to focus on one thing at a time because when we do, we can do it well and finish it properly without any mistakes. हमारे लिए एक चीज़ पर फोकस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग एक टाइम पर एक ही चीज़ करेंगे तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, हम उसको अच्छे से उसमें सक्सेस ले आ पाएंगे और उसको अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक्स के। एंड इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड दैट टास्क मोर प्रॉपरली। और हमें इससे इसलिए मदद होगी क्योंकि हम उस टास्क, उस काम को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से सोच समझ कर पाएंगे क्योंकि हमारा मन एक टाइम पर एक ही चीज़ में लगा हुआ है, दो चीज़ों में नहीं बटा हुआ है। The poem says that when we do things halfway, they are not done in right. पोएम में हमें क्या बताया गया है कि अगर कोई भी चीज़ें हम लोग आधी अधूरी करते हैं, हाफ वे में करते हैं, तो वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, वो सही नहीं हो पाती हैं। सो डूइंग वन थिंग एट अ टाइम हेल्प्स अस गिव आवर बेस्ट एफर्ट। तो जब हम लोग एक टाइम पर एक ही काम करते हैं तो वो हमारा बेस्ट रिजल्ट निकल के आता है, हम उसमें अपना बेस्ट दे पाते हैं, पूरे एफर्ट्स एक ही चीज़ में लगा पाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम इन द पोएम वन थिंग एट अ टाइम। अब हमें पूरी वन थिंग एट अ टाइम जो हमने पोएम पढ़ी उसमें से राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हर लाइन के एंड में दिए रहते हैं और उनका जो प्रोनंसिएशन होता है, एंड का साउंड होता है, लास्ट का साउंड होता है, वो सेम होता है। तो उन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और मेंशन करते हैं इस आंसर में कि हमें पोएम में कौन से राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। तो आंसर देखते हैं, प्ले वे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको लाइंस के एंड में दिए गए होंगे और इनका जो साउंड होता है लास्ट का वो सेम होता है। आप इनको बोल के देखिए जोर से, प्ले वे, माइट राइट, वेल टेल, टाइम राइम, अवे प्ले।
तो ये कुछ हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं जो हमें पोएम में दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। हाउ डू यू फील आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क दैट यू हैव डन वेल। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम जब कोई टास्क, कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, तो हम उसके बाद कैसा फील करते हैं। तो देखते हैं आंसर में क्या दिया गया है। I feel very proud and happy after finishing a task well. मैं बहुत ज़्यादा प्राउड, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ जब मैं कोई टास्क अच्छे से कंप्लीट करता हूँ। It makes me feel accomplished and encourages me to do more tasks in the same way. ये मेरे को कैसा फील कराता है, accomplished, कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से हासिल कर ली हैं, and encourages me, और मुझे मोटिवेट करता है, मुझे पुश करता है कि मैं सारी चीज़ें, सारे टास्क, सारे काम इसी वे में करूं, इसी अंदाज में करूं, ताकि वो अच्छे से हो पाए और उसका प्रॉपर हमें रिजल्ट मिल पाए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया है। What are some of the things you do every day that help you stay calm and focused? अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें ऐसे थिंग्स की लिस्ट बनानी है, ऐसे कामों की लिस्ट बनानी है जो हमें काम और फोकस्ड रहने में मदद करते हैं। काम का क्या मतलब होता है, शांति। काम का क्या मतलब होता है, शांति, पीसफुली। और फोकस्ड का क्या मतलब होता है, एक ही चीज़ पर पूरा अपना फोकस लगाना, एक ही चीज़ पर अपना पूरा मन लगाना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। I read books, do meditation and sit quietly to help me stay calm and focused every day. मैं क्या करता हूँ, मैं बुक्स रीड करता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन क्या होता है, एक टाइप का योगा होता है। और चुप करके बैठता हूँ, जो मुझे हेल्प करता है कि मैं शांत रह पाऊँ और मैं मन लगाकर हर चीज़ को कर पाऊँ। These activities help me concentrate better on my work. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये मुझे हेल्प करती है, मुझे मदद करती हैं ताकि मैं पूरा मन लगा सकूँ। कॉन्सेंट्रेट का क्या मतलब होता है, एक ही काम पर पूरा मन लगाना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मुझे हेल्प करती हैं ताकि मैं अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ, पूरा अच्छे से मन लगा कर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेट अस थिंक के अंडर आता है, थिंक एंड डिस्कस। हमें सोचना है और उन चीज़ों को डिस्कस करना है। What do you like doing in your free time? अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, क्या अच्छा लगता है हमें हमारे फ्री टाइम में करना। आंसर देखते हैं। I like playing with my friends, drawing, pictures and reading story books in my free time. इसमें आप अपनी हॉबीज़ लिख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम में करना। इसमें जैसे कि इस आंसर में लिखा गया है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, पिक्चर्स में कलरिंग करना पसंद है, स्टोरी बुक्स को पढ़ना पसंद है। ऐसे ही आप लोग अपने फेवरेट टाइम में क्या पसंद करते हैं वो आप इस आंसर में लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस लर्न। इसमें हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस एक्सरसाइज के पार्ट में हमें बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, उनके हम लोग मतलब सीखेंगे और हमें बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखने को मिलेंगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन लेट अस लर्न के अंडर में क्या दिया गया है। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। जैसे कि इन वर्ड्स का मतलब मैंने आपको पोएम में भी समझाया था, उसको उसके साथ मैच करना है। तो देखते हैं माइट। माइट का क्या आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ और पावर। माइट का क्या मतलब होता है, ताकत। माइट का क्या मतलब होता है, ताकत। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ और पावर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूजफुल। अब यूजफुल का क्या मीनिंग है, यूजफुल का मीनिंग है हेल्पफुल और बेनिफिशियल, किसी चीज़ में काम आना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोमेंट्स। अब मोमेंट्स का क्या मतलब है, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम।
मोमेंट्स का क्या मतलब होता है? छोटे छोटे पल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अब हमें जो ये क्वेश्चंस दिए, वर्ड्स दिए हैं, माइट, यूजफुल, मोमेंट्स, इसको हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। इनके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ यूज द वर्ड एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब जिनका हमने मीनिंग देखा वर्ड्स का, उन्हें हमें यूज करना है और उनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या लिखा गया है। He was pushing with all his might। अब हमें पहला वर्ड क्या दिया गया था? might। क्या दिया गया था? might। इसको यूज करके हमें सेंटेंस बनाना था। तो इसमें सेंटेंस क्या बनाया है? He was pushing with all his might। उसने अपने पूरी ताकत से उसको पुश किया। might का क्या मतलब होता है? ताकत। नेक्स्ट वर्ड था यूजफुल। अब यूजफुल से देखते हैं क्या सेंटेंस बनाया है। It is useful to read instructions before you start anything। अब हमें यूजफुल को यूज करके एक सेंटेंस बनाना था और सेंटेंस में लिखा गया है कि हमें सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना यूजफुल रहता है, बेनिफिशियल रहता है, हमारी मदद करता है कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले। और लास्ट हमारा वर्ड था मोमेंट्स। क्या वर्ड था हमारा लास्ट? मोमेंट्स। और मोमेंट्स का क्या मतलब देखा हमने? छोटे छोटे पल। अब इससे सेंटेंस क्या बनाया गया है? अ फ्यू मोमेंट्स लेटर ही रिटर्न्ड टू ऑफिस। कुछ पलों के बाद वो अपने ऑफिस में वापस चला गया। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेट अस स्पीक। अब हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको देखकर हमें कुछ बोलना है और लिखना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। डिस्क्राइब व्हाट एवरीवन इज डूइंग इन द पिक्चर। अब इस क्वेश्चन में हमें एक पिक्चर दी गई है जो आपको बोर्ड पर दिख रही होगी। इसे हमें अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है और इसमें से हमें देख के बताना है कि सारी चीज़ें इसमें अलग अलग जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं। देखते हैं आगे। अब हमें एक बॉक्स दिया गया है, हेल्प बॉक्स दिया गया है। इसमें कुछ हमें हिंट्स दी गई हैं। इनको यूज़ करते हुए हमें उस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं, देखना है कि कोई उस पिक्चर में सब लोग क्या कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है, देखते हैं। Two girls are going to school. A woman is typing on a computer। अब हमें इस पिक्चर में दिया गया है कि दो लड़कियां स्कूल जा रही हैं। दो लड़कियां स्कूल जा रही हैं जैसे कि इस ये पिक्चर में दिया गया है। और दूसरा दिया गया है कि एक लेडी कंप्यूटर पे टाइप कर रही है। ऐसे ही हमें वो हेल्प बॉक्स जो दिया गया है उसको देखते हुए, उसको यूज़ करते हुए ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं और बताना है कि इस पिक्चर में कौन क्या कर रहा है। Using the above sentences structure, create sentences of your own. Write at least 7 sentences in your notebook. अब हमें इस बॉक्स की हेल्प से ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं और बताना है कि कौन इस पिक्चर में क्या कर रहा है। एटलीस्ट हमको ऐसे 7 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में अ गर्ल इज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। जैसा कि हमने देखा कि एक गर्ल कंप्यूटर पे काम कर रही है। नेक्स्ट है अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट हमने देखा कि एक काइट हवा में उड़ रही है। थर्ड सेंटेंस लिखा गया है टू गर्ल्स आर वॉकिंग टू ईच अदर। टू गर्ल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं। दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं। नेक्स्ट है अ वुमेन इज क्लाइंबिंग स्टेयर्स। एक वुमेन सीढ़ियाँ चढ़ रही है। एक लेडी सीढ़ियाँ चढ़ रही है जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है अ वुमेन इज सिटिंग इन अ चेयर। एक लेडी कहाँ बैठी है? चेयर पर बैठी है। कहाँ पर बैठी है? चेयर पर बैठी है। अ कैमल इज पुलिंग अ लोड। एक कैमल सामान लेके जा रहा है। तो देखते हैं एक जो कैमल है वो सामान लेके जा रहा है जैसा कि हमने इस पिक्चर में ऑब्जर्व किया।
नेक्स्ट है और लास्ट है, अ टॉर्टोइज एंड अ फिश आर देयर इन द पॉन्ड। एक टॉर्टोइज है और एक फिश है एक पॉन्ड में। तो जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया कि इस पॉन्ड में एक फिश है और एक टॉर्टोइज है, तो हमने ये सेंटेंस में वो मेंशन किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। अब आपकी एक्सरसाइजेस का नेक्स्ट पार्ट है लेट अस लिसन। आपको सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अब इसमें पहला चीज हमें दी गई है द केस ऑफ मिसिंग एल। अब हमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, हर एक कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उसमें एक लेटर, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है एल का, तो वो साइलेंट होता है, हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो एक बार हम इसे रीड करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है। रीड अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स। ऑल दैट यू डू विथ ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। अब इस जैसे कि इन 4 लाइन्स में हमें एल वर्ड को ऑब्जर्व करना है। अब जैसे कि ऑल, अब इसमें हम लोग एल को प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम एल को बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप ये वर्ड देखेंगे हाफ्स, तो हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, हाफ्स, ना कि हॉल्स। तो हम इसको एल को प्रोनाउंस या बोल नहीं रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट लेटर्स। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। Your teacher will read aloud a few words to you. Circle the words in which you don't hear the L sound. अब हमें ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको बोल के देखना है और इसमें देखना है कि किस वर्ड में हम लोग एल को प्रोनाउंस या बोल नहीं रहे हैं। अब जैसे कि पहला वर्ड है लीफ। अब लीफ में एल का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है काम। तो अब काम में क्या होता है कि हम क्या इसको बोल रहे हैं, काम, हम इसको कॉल्ब नहीं कह रहे हैं, हम एल को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्या वर्ड सर्कल हो जाएगा, काम। नेक्स्ट है पेल। हम पेल में एल को प्रोनाउंस कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, उसका एल का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है जेल। अब जेल में एल का साउंड आ रहा है, जी आ रहा है, तो ये भी हमारा वर्ड सर्कल नहीं होगा। नेक्स्ट है पाम। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है पाम, काम को इससे कनेक्ट करके देखिए, जैसे हमने काम में एल को प्रोनाउंस नहीं किया था वैसे ही हम पाम को भी एल को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। क्या हम इसको ऐसे बोल रहे हैं क्या पाल्म, नहीं, हम इसको क्या बोल रहे हैं, पाम। तो इसलिए हमारा इसमें एल वर्ड साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड हॉल, जिसमें एल का क्लियर साउंड आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है क्लीन। क्लीन में भी एल का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है काफ। अब काफ में भी हम लोग एल को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम कभी भी उसको काल्फ नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, काफ। तो इसलिए इसमें एल साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेल्फ। शेल्फ में भी हमारा जो एल का साउंड है वो आ रहा है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा चौक। क्या कभी आपने टीचर को बोलते हुए सुना है चौल्क, नहीं ना, तो इसलिए उसमें एल का जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट है, हम उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, चौक। नेक्स्ट है हमारा वर्ड टॉक। अब इस टॉक में भी एल वर्ड साइलेंट है, तो हमारा ये क्या वर्ड सर्कल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इसमें एल का प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सिल्क। सिल्क में हमारा एल का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड बाम। हम कभी भी ऐसा बोलते हैं क्या जाओ बाल्म ले आओ, नहीं, हम क्या बोलते हैं, बाम ले आओ। तो इसलिए इसमें हमारा जो एल का प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्लम। प्लम में भी हमें क्लियरली एल का साउंड सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सेल्फ। सेल्फ में भी हमें एल का साउंड सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेट अस राइट। हमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनके आंसर्स को लिखना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। राइट डाउन योर डेली रूटीन इन द स्पेस गिवन बिलो, टिक इफ दे आर वर्क और प्ले।
अब आपको एक आपकी बुक में बॉक्स दिया गया है और उसमें हेडिंग्स दी गई हैं, टाइम, व्हाट आई डू, वर्क एंड प्ले। अब इसमें आपको टाइम लिखना है और उस समय पे आप क्या करते हैं, मतलब आपको अपना रूटीन लिखना है और वो आप काम कर रहे हैं कि उसमें खेल रहे हैं, उस बॉक्स में टिक करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। इसमें आंसर दिया गया है कि जैसे कि 6:30 पे मैं उठता हूँ। क्या लिखा है? 6:30 पे मैं उठता हूँ। तो उठता हूँ हमारा काम करना हुआ, खेलना तो हुआ नहीं, तो हम लोग वर्क पे टिक कर देंगे। फिर मैं 6:45 पे गेट फ्रेशन अप, मैं फ्रेश होता हूँ, हाथ मुंह धोता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, तो इसका भी हमारा काम में आ जाएगा, टिक हमारा काम में हो जाएगा क्योंकि ये खेलना नहीं हुआ। 8 o'clock पे मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाना भी काम हुआ, तो हम वर्क वाले बॉक्स में टिक करेंगे। At 12 प्ले इन द रेसेस, मैं लंच टाइम में जो 12 बजे होता है उसमें खेलता हूँ, तो इसमें प्ले वाले बॉक्स में हम टिक करेंगे। 2 PM कम बैक होम, 2 बजे मैं घर पर आता हूँ, तो घर पर आना भी एक काम हुआ, खेलना नहीं हुआ, तो वर्क वाले में हम टिक करेंगे। और at 5 प्ले विथ फ्रेंड्स, और 5 बजे मैं फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ, तो हम लोग प्ले वाले बॉक्स में टिक करेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नाउ राइट द अबव रूटीन एज अ पैराग्राफ। अब जो हमने उस बॉक्स में रूटीन लिखा उसको हमें पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। कुछ बिगनिंग के सेंटेंसेस, कुछ पहले के सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखते हैं। आई बिगिन माई डे एट डैश AM, मैं अपना दिन है किस समय पर शुरू करता हूँ, आपको वो समय लिखना है जिस पे आप अपना दिन शुरू करते हैं। तो आई बिगिन माई डे एट 6 AM, मैं अपना दिन 6 बजे शुरू करता हूँ। नेक्स्ट है आई डैश एंड देन डैश, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ एंड देन आई टेक अ शावर, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ और शावर लेता हूँ। आफ्टर दिस आई डैश बाय डैश AM, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आफ्टर दिस आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूँ। बाय 7:30 AM, बाय 7:30 बजे तक आई एम रेडी फॉर स्कूल, 7:30 बजे तक मैं अपने स्कूल के लिए रेडी रहता हूँ। माई मदर हेल्प्स मी टू पैक माई बैग, मेरी मम्मी मुझे किस में हेल्प करती है, मेरा बैग पैक करने में। एंड देन आई लीव फॉर स्कूल एट डैश, तो उसके बाद मैं अपने स्कूल के लिए कब घर छोड़ता हूँ, 7:45 बजे। आगे देखते हैं। अब ऐसा ही रूटीन हमें हमारा स्कूल का भी लिखना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। माई स्कूल स्टार्ट्स एट, आपको अपने स्कूल कितने बजे वो स्टार्ट होता है वो मेंशन करना है। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, तो आई हैव डैश पीरियड्स, कितने पीरियड्स होते हैं आपके वो आपको मेंशन करना है। रिसेस के पहले, लंच के पहले आपके कितने पीरियड्स होते हैं वो आपको मेंशन करना है। तो आई हैव 3 पीरियड्स बिफोर रिसेस। व्हेन द टाइम ऑन द बिग क्लॉक रीड्स डैश, अब जब हमारी घड़ी में कितने बजते हैं, द स्टूडेंट्स गो टू प्ले ग्राउंड एंड प्ले मैनी गेम्स, तो हमारे घड़ी में जब 12 बजते हैं तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्ले ग्राउंड में जाते हैं और गेम्स खेलते हैं एक साथ। द स्कूल एंड्स एट, अब आपको आपका स्कूल कितने बजे ख़त्म होता है वो मेंशन करना है। द स्कूल एंड्स एट 2 PM, कितने बजे ख़त्म होता है, 2 PM पे। आगे देखते हैं। अब इन लाइंस में आगे आपको अपने घर का रूटीन लिखना है जब आप घर आ जाते हैं, तो अब इसमें आपको मेंशन करना है अपने घर का रूटीन। तो इसका आंसर देखते हैं। आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ। टेक सम रेस्ट एंड एट 5 PM आई डू माई होमवर्क, घर आकर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ और 5 बजे मैं अपना होमवर्क करता हूँ। At 6:30 PM I play with my friends and sleep at 10 PM, 6:30 बजे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता हूँ और 10 बजे मैं सो जाता हूँ। तो इसमें आपको अपने घर का रूटीन 2 लाइंस में लिखना है।
आगे बढ़ते हैं, देखते क्या दिया गया है। आपकी एक्सरसाइजेस का नेक्स्ट पार्ट है लेटर्स 2। इसमें हम लोग कुछ एक्टिविटीज करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। गेस द फॉलोइंग रिडल्स। अब हमें कुछ पहेलियां दी गई हैं, हमें उनके आंसर्स देने हैं। देखते हैं पहली पहेली क्या है। 30 white horses on a red hill. Now they chomp, now they stomp, now they stand still. अब हमें इसमें पूछा गया है कि कुछ 30 वाइट, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 30 वाइट हॉर्सेस, इधर हम लोगों को किसी चीज़ को रिफ़र किया गया है हॉर्सेस से। ऑन अ रेड हिल, और रेड हिल को भी किसी चीज़ से रिफ़र किया गया है। नाउ दे चॉम्प, नाउ दे स्टॉम्प, नाउ दे स्टैंड स्टिल। इसका आंसर देखते हैं और इस रिडल को समझते हैं। इसका आंसर है टीथ। अब इधर टीथ को 30 वाइट हॉर्सेस से रिफ़र किया गया है। ऑन अ रेड हिल, अब रेड हिल को किससे रिफ़र किया गया है? टंग से। किससे? टंग से। नाउ दे चॉम्प, नाउ दे स्टॉम्प। इन दो लाइनों में जब हम लोग खाते हैं उसको मेंशन किया गया है कि कभी वो चॉम्प करते हैं, कभी वो स्टॉम्प करते हैं। एंड नाउ दे स्टैंड स्टिल, और जब हम लोग खाते नहीं हैं, च्यू नहीं करते हैं, तो वो एक साथ सीधे खड़े रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीथ। नेक्स्ट रिडल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिडल में हमें दिया गया है टॉल लेडी इन अ वाइट फ्रॉक विथ अ येलो फेस एंड अ रेड नोज, द लॉन्गर शी स्टैंड्स द शॉर्टर शी ग्रोज। इसका आंसर देखते हैं और रिडल को समझते हैं। अ कैंडल, अब हमें इसमें कैंडल को इस लाइन से रिफ़र किया गया है। अब ये टॉल होती है, टॉल लेडी के लिए इससे रिफ़र किया गया है। वाइट कलर की होती है तो उसको फ्रॉक से रिफ़र किया गया है। विथ अ येलो फेस, जब हम कैंडल को जला लेते हैं तो उसमें से जो फ्लेम निकलती है, उसमें से जो आग निकलती है वो येलो कलर की होती है, और उसमें छोटा सा बीच में रेड कलर भी होता है, उसको रेड नोज बोला गया है। द लॉन्गर शी स्टैंड्स, जब वो खड़ी होती है, जब हम उसको पहले इनिशियली देखते हैं तो वो लंबी होती है। द शॉर्टर शी ग्रोज, और जब वो उसको हम जलाते हैं तो वो छोटी होती जाती है। देखते हैं नेक्स्ट रिडल क्या दी गई है। हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, हु एम आई। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि मैं क्या हूँ? मैं बाहर से बहुत सख्त हूँ, बहुत हार्ड हूँ और ब्राउन कलर का हूँ, और अंदर से बहुत नरम हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ और वाइट कलर का हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो इसका आंसर क्या है? कोकोनट। कोकोनट कैसा होता है? बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्राउन कलर का होता है, और अंदर से कैसा निकलता है? बहुत ही नरम, बहुत सॉफ्ट और वाइट कलर का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ कोकोनट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अब हमें दूसरी एक्टिविटी दी गई है। यूज द स्पेस टू ड्रॉ एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय डूइंग इन हॉलीडेज। यू मे ऑल्सो पेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। अब आपको जो ये बॉक्स दिया गया है, जो ये स्पेस दिया गया है, उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें ड्रॉ करनी है या ऐसी चीज़ें चिपकानी है न्यूज़पेपर में से निकाल के, जो आप अपने हॉलीडेज़ में करना पसंद करते हैं, और उससे आपको यहाँ ड्रॉ करना है या पिक्चर्स को पेस्ट करना है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं कंप्लीट, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। Until then, keep learning and take care.